लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड टू बी सर्कल। सर्कल्स की बात करते हैं। 9th क्लास के सर्कल्स में आप सबने देखा था थ्योरम्स थी, लेकिन 10th क्लास के सर्कल में आपको ज़्यादा थ्योरम्स नहीं पढ़नी है। सीधा सीधा चैप्टर है, 5 मार्क का चैप्टर है, 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, 2-3 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 एक्सरसाइज का छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है, कई बार इसका क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है, तो ध्यान से चैप्टर समझेंगे तभी बाहर के क्वेश्चन क्लियर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो बात करते हैं सर्कल्स की। तो सर्कल क्या है? सर्कल की जो डेफिनेशन बनती है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point is always remain। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट whose distance from the fixed point is always remain same। फिक्स्ड पॉइंट हो गया, यहां से ए बी सी डी, ये सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। सारे डिस्टेंस क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। ओ ए आपका ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, ओ डी ओ ई के इक्वल। दैट इज ऑल इक्वल टू रेडियाई, रेडियस है। ये जो फिक्स डिस्टेंस है आप लोग क्या कहते हैं? दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी रेडियस। इस फिक्स डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी योर radius। That fixed distance is called to be your radius। The distance from the fixed point, ये जो fixed point है इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसे क्या कहते हो? सर्कल में एक चीज आती है अगली, दैट इज कॉल्ड टू बी कॉर्ड। सर्कल में अगली चीज आती है आपके पास कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट, a line segment whose end point lie on a circle, whose end point lie on a circle। क्या? लाइन सेगमेंट whose end point lie on a circle। ये सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी कॉर्ड। और डायमीटर जो है आपकी, दैट इज योर लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो डायमीटर होती है दैट इज योर लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज योर लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो सबसे बड़ी डायमीटर जो है सबसे बड़ी कॉर्ड है आपकी। एंड डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, AC क्या है आपका? डायमीटर है, और ये आपकी सबसे लंबी कॉर्ड है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अब एक चीज आती है यहाँ पे आपके पास, सीकेंट। सीकेंट क्या है? अ लाइन विच passes through a circle। A line which passes through a circle intersecting it at 2 points। 2 पॉइंट पे कट करते हुए इस तरीके से। ये क्या हो गया? PQ आपका क्या है? सीकेंट है। PQ क्या है? सीकेंट है। एक लाइन जो सर्कल को अंदर से कट करते हुए जा रही है। ठीक है, अ लाइन विच क्रॉसेस थ्रू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इट एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड टू बी योर सीकेंट। अगली चीज आती है आपके पास, नई चीज आप लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी योर टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? अ लाइन which touches the circle
एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और जो सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो वो क्या है, दैट इज योर ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को एक लाइन है विच इज टचिंग सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, ये आपका सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर मान लो। ये ए बी जो है, अ लाइन विच टचेज द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टू बी टेंजेंट। एक लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली कितने पॉइंट पे टच कर रही है, वन पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड टू बी टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है, दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड टू बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड टू बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, the line which touches the circle externally at one point is called to be the tangent. The line which touches the circle externally at one point is called to be your tangent, और लाइन जिस पॉइंट पे टच करेगी दैट इज कॉल्ड टू बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टू बी टेंजेंट। पी जो है आपका, पी जो है आपका वो है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब एक चीज और आती है आपकी टेंजेंट में, आपको जरूरत आगे पड़ती है लेंथ ऑफ टेंजेंट की। टेंजेंट में जो अगली चीज आपको जरूरत पड़ती है दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा जी वो लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, ये आपका पॉइंट ए जो है ये होता है एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट आपने बनाया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एपी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए काउंट करोगे तो दैट इज एपी। अगला है आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल्स टू बीपी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट बी इज कॉल्ड टू बी बीपी। बी से टेंजेंट की लेंथ क्या है, पॉइंट से कहां तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो आप लेंथ निकालते हो दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो पूरी है ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बी से पी तक क्या है, दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, क्लियर, आई बात समझ में। अब अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स। अब एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकता है। देखो सर्कल का एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब अगर लाइंस की बात करें, नॉर्मली एग्जांपल है ना, एक लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं, अगर एक लाइन है उसके पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। कितने लाइंस पैरेलल हो सकती हैं आपस में, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, बट देयर आर ओनली एंड ओनली टू टेंजेंट्स, और देयर इज एट मोस्ट टू टेंजेंट्स which can be parallel to each other। तो यहाँ क्या आएगा, there is at most two tangent that can be parallel to each other। There is at most two tangents that can be parallel to each other। How many tangents can be parallel to each other, only and only two tangents can be parallel to each other। और यही अगर बात करें हम यहां से
A circle can have infinite number of पैरेलल टेंजेंट्स। और सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट्स पूछें, कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कैसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। कितने पेयर ऐसे हैं जो आपस में पैरेलल हो सकते हैं, दे कुड बी इनफाइनाइट। पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। द सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट। बट टेंजेंट्स कितने आपस में पैरेलल होंगे, दैट इज ऑलवेज टू टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। बाकी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स पूछेंगे तो वो कितने हैं, दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट। बात समझ में आई तो बोलो यस। थैंक यू जी। आया समझ में। तो हमने क्या देखा, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। पी क्या है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एपी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। A circle can have infinite pair of tangents. There is at most two tangents that can be parallel to each other. Or circle can have infinite pair of parallel tangents. इतनी बात समझ में आई, क्लियर। एक चीज और है, the radius drawn from the point of contact is perpendicular to tangent. The radius drawn from point of contact. The radius drawn from point of contact is perpendicular to tangent. The radius drawn from point of contact is perpendicular to tangent. तो कहने का मतलब क्या है, OP will be perpendicular to AB. Radius drawn from the point of contact is perpendicular to tangent. Radius drawn from the point of contact is perpendicular to tangent. जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनाई जाएगी वो टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, दैट मीन्स ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू योर 90 डिग्री। दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर, ठीक है, बात समझ में आई सबको। अगली चीज एक और देखते हैं। ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट से आप देखेंगे, आप टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल का, एक सर्कल ये, एक टेंजेंट ये बना, एक टेंजेंट ये बना, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली एंड ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट P आपने लिया है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट P। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ओनली एंड ओनली two tangents can be drawn to a circle. So how many tangents can be drawn to the circle from an external point? There are only and only two tangents that can be drawn from the external point to the circle. एक external point से कितने tangent बना सकते हैं, only two tangents can be drawn to the circle from an external point. तो point P से circle पे कितने tangent बनेंगे, two tangents, PA और PB, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान देंगे, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं सर्कल पे, पॉइंट, ठीक, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली टू, लिख देते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से
कितने टेंजेंट सर्कल पे बन सकते हैं? ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, आया समझ में? आइए ध्यान दीजिए। अब एक थ्योरम है हमारे पास, कहता है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन external point R equal in length. The length of tangent drawn from the external point R equal in length. The tangents drawn from the external point to a circle are equal in length. Prove that length of tangents drawn from the external point are equal in length. इसका मतलब है आपको टू प्रूफ करना क्या है? टू प्रूफ करना है PA विल बी इक्वल टू PB। ये आपको प्रूफ करना है। यू हैव टू प्रूव दैट PA किसके इक्वल है? PB के। वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, वो आपका क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। आप आ जाइए इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। आप आइए ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP पे। आप आइए ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP पे आपको पिक करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? आपको प्रूफ करना क्या है? PA इक्वल PB। फिगर से समझिए। रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम ये थ्योरम ही लिख लेते हैं यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is perpendicular to tangent. Radius drawn from the point of contact is perpendicular to tangent. तो यहां से बेटा जी बात बनी, OA परपेंडिकुलर है PB के, OB परपेंडिकुलर है PB के। OA आपका परपेंडिकुलर हो गया PB, OB परपेंडिकुलर हो गया PB। इससे बन गया बेटा एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, OBP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास प्रूफ होके आ गई। आपको अगली चीज़ क्या करनी है? आपको अगली चीज़ प्रूफ करनी है PA इक्वल PB। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्कल है तो रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। OP दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। तो कॉमन हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस है, एक साइड इक्वल है। तो बाय RHS ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप आ जाइए। अब कैसे लेंगे? इन ट्राइंगल POB इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। तो एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP 90 डिग्री। शो कर दिया आपने। ट्राइंगल OAP जो है बेटा ट्राइंगल OBP के इक्वल है। OA मेरे बच्चे OB के इक्वल है रेडियाई ऑफ द सर्कल। OP इक्वल OP कॉमन साइड, दैट इज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज की तरह वर्क कर रही है। किसकी तरह वर्क कर रही है? हाइपोटेन्यूज के लिए। तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COP। तो बाय CPCT PA इज इक्वल्स टू PB, हेंस प्रूफ। तो इसलिए P और PB क्या आ गए? इक्वल आ गए। बात समझ में आई? Therefore the length of tangent drawn from the external point are equal in length. Right everyone?
सारे अच्छे से देख लीजिए थ्योरम को। अब आपने बाय सीपीसीटी प्रूव करा पी ए इक्वल पी बी है, तो यहां से ये चीज तो आपने प्रूव कर दी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बट साथ ही साथ बात सुनिए ध्यान से, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी बेटा जी ध्यान देंगे, एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू बी ओ पी है, और एंगल ए पी ओ जो है वो आपका बी पी ओ के इक्वल है। बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू बी ओ पी, और एंगल 3 will be equal to angle 4, that is angle APO equal angle BPO। तो यहां से ये पता चलता है लाइन ज्वाइनिंग कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, लाइन ज्वाइनिंग कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल bisect the angle bisects the angle between the tangents, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बाइसेक्ट करेगा, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रेडियस and point of contact at center, point of contact at center of circle। ये एक चीज और आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, यहां से लाइन जॉइनिंग कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स दी, ये जो है दैट इज एंगल बिटवीन दी टेंजेंट है, this is the angle between the tangents or angle formed at the center of the circle from the point of contact। सेंटर पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एंगल बन रहा है उसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है उसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एंगल एपीओ इक्वल एंगल बीपीओ होगा, एंगल एओपी इक्वल एंगल बीओपी होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्लियर? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और ये जो लाइन है इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मींस एंगल 3 एंगल 4 होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आगे आते हैं, देखिए अगली चीज है आपके पास, ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल है, ये पी पॉइंट एक्सटर्नल से टेंजेंट बना गया है, जिस टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। Find the distance between the center and the external point. Find the distance between center and the external point. Right? आया समझ में? OA 7 है, AP 24 है, right? Okay? Angle OAP is 90 degree. ठीक? AP is equals to 24 सेंटीमीटर, ओपी क्या है 7 सेंटीमीटर, ओपी क्या है 7 सेंटीमीटर, और ओपी नहीं सॉरी ओए आपका 7 सेंटीमीटर है, ओपी तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर आपका किसके इक्वल है? तो ओ पी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस 576, तो ओ पी स्क्वायर कितना है
625, OP will be 25 centimeter. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर to the external point of the tangent is coming to be 25 centimeter. That is equals to 25 centimeter. Clear है? आइए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 सीधे ओरल क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट हाउ मेनी पॉइंट्स? द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट 1 point. The circle is intersecting it at 1 point. The line intersecting a circle in 2 point is called to be secant. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके जाती है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ secant. A circle can have dash parallel tangents at the most. एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? 2. A common point of the tangent to a circle and this circle is called to be point of contact. टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक कॉमन पॉइंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। क्या कह रहा है? द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter meets a line through the center of circle at a point Q such that OQ is equals to 12 centimeter. ये क्या है? एक सर्कल है। द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P, यहां से पॉइंट P से एक टेंजेंट बना पी क्यू, इसके ऊपर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका एक टेंजेंट है। द टेंजेंट पी क्यू ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through O to the center of the circle, meets a line through the center of the circle such that OQ जो है, OQ आपके पास है 12 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ को x ले लो। आप सारे जानते हैं रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, radius at point of contact is perpendicular to tangent. Radius drawn through the point of contact is perpendicular to tangent. तो भाई एंगल OPQ कितना हो गया? 90 डिग्री। OP आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर। OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। बेटा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। ये 25 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144। PQ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 119। ये कितना आ जाएगा? 119। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो कितना आया है? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है? रूट 119 सेंटीमीटर। क्लियर? एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट Q, हमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to the circle is 24 centimeter. From a point Q, the length of tangent to the circle is 24 centimeter. ये पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है that is equals to 24 centimeter. The length of from a point Q, the length of tangent to the circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है?
सेंटर से 25 सेंटीमीटर है, आपको ओपी जो कि रेडियस एक्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो थ्योरम बड़ी सिंपल सी है इस क्वेश्चन में, रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एमसीक्यू है। ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओपी मेरे बच्चे एक्स है, पी क्यू क्या है 24 है, ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ट्राइंगल ओ पी क्यू में ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, ओ पी स्क्वायर गोज टू बी 49, ओ पी गोज टू बी 7 सेंटीमीटर। द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना बना 70, ठीक है। सॉरी ये 576 होगा, दिस विल बी 576, सॉल्व करके 49 आएगा, ओपी गोज टू बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और थ्योरम है, क्वेश्चन टाइप है, वो करा रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे। कहता है प्रूव दैट एंगल between the tangents, prove that angle between the tangents on angle at center drawn from the point of contact are supplementary to each other. Prove that, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, prove that angle between the tangents and the angle formed at the center from the point of contact are supplementary to each other. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। प्रूव करना है एंगल between the tangents and the angle at the center drawn from the point of contact are supplementary to each other. तो कैसे फिगर बनेगी इसकी, आइए ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ से लीजिए, ये सेंटर, ये सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट बन गया बेटा पी ए, एक टेंजेंट बन गया पी बी, ये दोनों क्या है हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया ओ। ठीक, आपको गिवन क्या है, गिवन है पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। गिवन क्या, पी और पी बी क्या है आपके टेंजेंट्स हैं। आपको कह रहा है प्रूफ करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एंगल एट द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर सप्लीमेंट्री। तो आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। आपको प्रूफ करना है एंगल ए पी बी जो है वो आपका एंगल ए ओ बी के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सॉरी इक्वल नहीं करना भाई, गलती होगी मुझसे। आपको क्या करना है, दे आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी आपको प्रूफ करना है 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रॉन थ्रू
point of contact. Radius is perpendicular tangent drawn to the point of contact. ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया. एंगल ओ ए पी 90 डिग्री. एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, आप आइए इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ. इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360. टोटल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 180 डिग्री. तो आपका क्या आ गया, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक, आई बात समझ में. दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल हमेशा क्या रहेंगे, दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल. दे आर ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, आई बात समझ में. यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके आएंगे अच्छे से. नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे.